बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। पंजाब के सबसे बड़े इमिग्रेशन घोटाले से है। कनाडा में 700 भारतीय छात्रों के साथ खिलवाड़ के बाद अब पंजाब में पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों की आपबीती दिखाएंगे जिनके बच्चे आज कनाडा में अपने भविष्य से लड़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों ने बताया है कि कैसे ठगी के इस खेल को ब्रिजेश मिश्रा नाम के एक एजेंट ने अंजाम दिया है। अमृतसर के मकबूलपुरा पुलिस स्टेशन में चेहरों को छिपाकर बैठे ये चारों शख्स उन्हीं फर्जी एजेंटों में से एक हैं, जिनकी वजह से आज कनाडा में 700 भारतीय छात्रों पर डिपोर्टेशन की तलवार लटकी हुई है। ये सभी युवक फेक पासपोर्ट और फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए युवकों को विदेश भेजने का काम करते थे। पुलिस ने जालसाजी करने वाले इस गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली में लगातार छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस ने 22 लाख रुपए और 2 फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। कि एक गैंग ऑपरेट कर रहा है, इंटरस्टेट गैंग, कि जो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡਰੱਗ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। 22,15,000 ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਆ, 2 फेक पासपोर्ट ने और एक रिवॉल्वर है 32 बोर प्लस नाल 10 ग्राम हेरोइन है। कनाडा में भारतीय छात्रों के साथ हुए धोखे को अब तक का सबसे बड़ा इमिग्रेशन घोटाला बताया जा रहा है। आज तक संवाददाता मंजित सहगल ने इस घोटाले की तह तक जाने के लिए पीड़ित छात्रों के परिजनों से मुलाकात की और इसके बाद परिजनों ने जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला था। ऐसा है कि मेरे भाई की बेटी है उशी अरोड़ा, तो उसने 2016 में आईलेट्स क्लियर किया है विद 9 बैंड्स। तो जून 2016 में इनको फाइल दी थी हमने EMS के नाम पे, कुछ इनका फर्म है, ऑफिस है बस स्टैंड जलंधर के पास। तो वहाँ ब्रिजेश मिश्रा है, तो उसके पार्टनर है राहुल भार्गव। ये दोनों पार्टनर है उधर ऑफिस में। तो इनको हमने पता कराया था इनसे कि हमने वो बेटी ने आईलेट्स क्लियर किया तो वो कनाडा स्टडी के लिए जाना चाहती है। तो इनसे बात की तो कहते हैं कि हम फाइल लगाएंगे। तो उनकी कुछ फी वगैरह का इन्होंने बताया कि 25,000 हम लेंगे इसका कंसल्टेशन फी, और 9,12,000 कुछ इंडियन करेंसी में 9,12,800 बनते हैं GIC इसकी फी भेजेंगे उधर। तो उसमें इनसे इन्होंने 7 लाख मांगा था कि 7 लाख का पहले दो, 2,12,800 रुपया इसका आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट में देना है। विदेश में एडमिशन दिलाने के नाम पर एजेंट्स माता पिता से लाखों रुपए की डिमांड करते हैं। अब ऐसे में सवाल बच्चों के उज्जवल भविष्य का हो तो माँ बाप अपने जीवन की सारी पूंजी भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उन्हें क्या पता ये पैसे बच्चों की पढ़ाई की जगह एजेंटों की जेब में जा रहा है। अब आगे सुनिए कनाडा पहुँचने के बाद कैसे एजेंट्स इन्हें गोल गोल घुमाते हैं। इन्होंने हमें शेरिडन कॉलेज है वो उधर कोई कनाडा का, तो शेरिडन कॉलेज का इन्होंने हमें ऑफर लेटर दी कि ये आपकी ऑफर लेटर है, इस यूनिवर्सिटी में आप जाके पढ़ोगे। तो 2 सितंबर 2016 में बेटी चली गई उधर कनाडा में। तो उधर जाके उसने 2-3 दिन बाद जब वो सेट सूट हुई, वहाँ जाके अपना लगेज वगैरह रखा, तो इनसे पूछा कि मैं शेरिडन कॉलेज में मैंने जाना है। बात हुई पेरेंट्स से, तो हमारे कोई फैमिली फ्रेंड है उधर, तो उन्होंने बताया कि वो शेरिडन कॉलेज में आपकी एडमिशन नहीं हुई, वहाँ आपका नाम लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चे उनके पास वहाँ पढ़ते होंगे उनकी कोई लिस्ट इशू करते होंगे। तो हमने इनसे पूछा कि आपने शेरिडन कॉलेज का एडमिशन करवाया था हमारी बेटी का, तो उसका वहाँ पे नाम नहीं है। तो कहते हैं कि आप 10-12 दिन तक वेट करो, मैं खुद पता करूंगा उनसे, पता करके जब मैं बोलूँ तब वहाँ कॉलेज जाना, अभी आपने नहीं जाना। तो 10-12 दिन तक बेटी ने उधर वेट किया, तो इन्होंने बताया नहीं कुछ भी। फिर दोबारा इनसे बात हुई, हमने भी यहाँ आके ऑफिस में पता किया मेरे भाई ने, तो ये कहते हैं कि आप अभी वेट करो, आपका वो कोई इशू चल रहा है आपके एडमिशन में, वो कंफर्म नहीं है। तो जब 1 महीना निकल गया, तो 1 महीने बाद ये बात चलती रही, बात करते रहे बार बार। फिर उन्होंने जो ब्रिजेश मिश्रा है उनने बात करनी बंद कर दी बेटी के साथ। तो हमने इधर ऑफिस जाके पता किया कि बच्चे के साथ आप बात भी नहीं कर रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, तो बच्चे ने पढ़ने कहाँ जाना है, कब जाना है। तो ये बोले कि नहीं, आपका उधर एडमिशन कैंसिल हो गया, तो आप कहीं और कॉलेज देखो और उधर पढ़ लो। तो सुना आपने कैसे लाखों रुपए ऐंठने के बाद एजेंट्स पेरेंट्स को ठेंगा दिखा देते हैं। ये तो एक छात्र के साथ हुए धोखे की कहानी है। ऐसे कई छात्र हैं जो इस ठगी का शिकार हुए हैं। आज तक संवाददाता मंजित सहगल जालंधर स्थित नकोदर के संगोवाल पहुंचे
तो ऐसे ही कई और पेरेंट्स से मुलाकात हुई। इनमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो कैमरे पर सच बोलने से घबरा रहे थे, क्योंकि उन्हें फोन पर एजेंटों के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। कनाडा में इस वक्त 700 के करीब भारतीय छात्रों पर डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है। इनमें से ज़्यादातर छात्र पंजाब के हैं। इस वक्त हम लोग नकोदर के संगोवाल गांव में मौजूद हैं, जहां से 7 से 8 के करीब छात्र उच्च शिक्षा के लिए कनाडा में गए थे। ये छात्र 2016 और 2020 के बीच में कनाडा के लिए रवाना हुए और वहां जाकर उनको पता चला कि जो ऑफर लेटर उनको दिए गए थे वो दरअसल फर्जी थे। अब परिवार एक एक करके सामने आ रहे हैं, लेकिन कैमरा के सामने आने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि कई कारण हैं, कई वजह हैं जिनकी वजह से वो सामने नहीं आना चाहते। इमिग्रेशन घोटाला का सबसे मुख्य आरोपी ब्रजेश मिश्रा नाम का एक एजेंट है, जिसके खिलाफ अब तक 4 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा जालंधर पुलिस ने राहुल भार्गव और गुरनाम सिंह नाम के 2 लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। ब्रजेश और गुरनाम अभी फरार हैं और दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। वहीं पुलिस ने राहुल भार्गव को गिरफ्तार कर लिया है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਦੋ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਲੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਜੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਨੈਬ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ब्रजेश मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा है और इसके तार विदेशों में बैठे कई बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, जो ठगी के लिए ओरिजिनल ऑफर लेटर मुहैया कराते थे। ब्रजेश मिश्रा और उसका साथी राहुल जालंधर की इसी मार्केट से अपना कारोबार चलाते थे। ब्रजेश मिश्रा कई सालों से छात्र छात्राओं को शिक्षा के वीज़ा दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। उसके इस स्कैम का खुलासा इसी साल मार्च महीने में हुआ और जैसे ही ये खुलासा हुआ ब्रजेश मिश्रा भूमिगत हो गया। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस बीच में उसका एक एसोसिएट राहुल अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस जांच में अब तक सामने आया है कि इस पूरे स्कैम में न केवल ब्रजेश मिश्रा ही शामिल है, बल्कि कई और ट्रैवल एजेंट भी शामिल है। जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने पर ही पता चलेगा कि आखिर कितने ट्रैवल एजेंट इस पूरे स्कैम में शामिल थे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, जालंधर, आज तक। कनाडा में 700 भारतीय स्टूडेंट्स का मुद्दा ट्रूडो गवर्नमेंट के लिए गले की फांस बन चुका है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर नरमी के संकेत नजर आ रहे हैं। आखिर इस नरमी की वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आश्वासन के बावजूद ब्रम्पटन, मिसिसागा समेत कई शहरों में भारतीय छात्र अब भी धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उन्हें इस मामले में कोई लिखित और ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कनाडा सरकार भारतीय छात्रों को डिपोर्ट करने का फैसला वापस लेगी, और यदि ऐसा होता भी है तो क्या छात्रों को किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन मिल सकेगा, या फिर जिन कॉलेजों के उन्हें जाली एडमिशन लेटर थमाए गए हैं उन्हीं में कोई व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि सभी छात्र पहले से लाखों रुपए ट्रैवल एजेंट की कॉलेज फीस और अन्य खर्चों के नाम पर थमा चुके हैं। ऐसे में क्या कनाडा सरकार किन्हीं नियमों में बदलाव कर छात्रों को राहत देगी? ये जो 700 बच्चों का मामला पंजाबी स्टूडेंट्स का कनाडा ये लोग गए और इनको उन्होंने एश्योरेंस दी है, हमने भी डिमांड रखी, मैंने भी टेकअप किया। हमारे वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन, टोरंटो, ऑटवा, मॉन्ट्रियल चैप्टर्स ने भी उनको उनके साथ टेकअप किया। इंडियन हाई कमीशन भी सहयोग दे रहे हैं इसमें, और उन्होंने आज एश्योरेंस दी है कि हमारी डिमांड को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए दे हैव अनाउंस्ड दैट there will be a temporary stay of the deportation of these students. विदेश मंत्री एस जयशंकर और पंजाब सरकार में एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल लगातार डिपोर्टेशन के मुद्दे पर कैनेडियाई अथॉरिटी से बातचीत कर रहे हैं, ताकि 2 जून से धरने पर बैठे इन बच्चों का भविष्य खराब न हो पाए। Our point is that look, the students studied in good faith. If there were people who misled them,
the people who misled them, the culpable parties should be acted against. It is unfair to punish a student who undertook their education in good faith. I think yesterday the Canadian Prime Minister also kind of made a statement in the House of Commons there, and the Minister also tweeted something, and they have also been talking to our High Commission out there. I think the Canadians also accept that, it would be unfair if if a student has done no wrong, they accept the idea that, they have to find some solution for it. So we will continue to press, and I would very much hope that the Canadian system is fair in that regard. ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ हर हालत च रोकी जाए। 700 भारतीय छात्रों को डिपोर्ट करने का मुद्दा ट्रूडो गवर्नमेंट के लिए गले का फांस बन गया है। इसे अब ऐसे समझिए, हर साल करीब 2.5 लाख इंडियन छात्र कनाडा में और दूसरे अन्य देशों में पढ़ाई करने जाते हैं और उनमें बड़ी हिस्सेदारी पंजाबी छात्रों की होती है। कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन के अनुसार पिछले साल कनाडा में करीब 8 लाख विदेशी छात्र थे, इनमें से 40% भारतीय हैं। इसके अलावा कनाडा में अभी 18.5 लाख भारतीय हैं, जो कनाडा की कुल आबादी का 5% हिस्सा है। कनाडा में सिखों का प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 18 सांसद सिख समुदाय से आते हैं। यही वजह है कि जब संसद में ट्रूडो के सामने उनकी सरकार को बाहर से सपोर्ट करने वाले एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने इस मुद्दे को उठाया तो जस्टिन ट्रूडो इस मामले में नरमी दिखाते हुए नजर आए। आज तक ब्यूरो। कनाडा में एक तरफ जहां कुछ लोग देश विरोधी हरकतों को अंजाम देकर भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिश में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फरीदकोट के रहने वाले किसान के परिवार की बेटी ने टोरंटो पुलिस में नौकरी हासिल करके पंजाब का नाम रोशन कर दिया है। फरीदकोट के एक छोटे से गांव बुर्ज हरिका की रहने वाली बेटी ने विदेश में परचम लहराया है। कनाडा पुलिस में कांस्टेबल का पदभार संभालने की जब ये तस्वीरें गांव और परिवार के लोगों ने देखी तो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये पंजाब की बेटी हरप्रीत कौर बरार है। हरप्रीत कौर एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती है, जो अब कनाडा के टोरंटो पुलिस में कांस्टेबल का पद संभालेंगी। ये पल एक पिता को गौरवान्वित करने के लिए काफी है। बिटिया की उपलब्धि पर परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। गांव के तमाम लोग भी हरप्रीत की मेहनत और कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। बहुत वधिया महसूस हो रहा, बहुत खुशी हो रही है ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰਜ ਹਰੀਕਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਜ ਹਰੀਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। फरीदकोट जिले के एक छोटे से गांव बुर्ज हरिका से निकलकर एक बेटी ने 7 समंदर पार देश का परचम लहराया है, पर उसकी शुरुआती पढ़ाई इसी गांव से हुई है। हरप्रीत ने श्री मुक्तसर साहिब से बीटेक की डिग्री ली और आगे की पढ़ाई के लिए साल 2013 में कनाडा की मिसिसागा चली गई। हरप्रीत ने वहीं पर उच्च शिक्षा लेने के बाद पुलिस परीक्षा पास की और करीब 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद टोरंटो पुलिस में पदभार संभाला। ये खबर मिलते ही हरप्रीत के माता पिता फौरन कनाडा के लिए रवाना हो गए। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵੀ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। साधारण से परिवार में पली बड़ी हरप्रीत ने पूरे गांव और पंजाब का मान बढ़ाया है और टोरंटो पुलिस में तैनात होकर उसने ये साबित कर दिखाया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। जनता के बीच पुलिस की छवि को सुधारने के लिए अमृतसर पुलिस ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। क्या है ये पहल, आपको बताएंगे हमारे संवाददाता अमित शर्मा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੋਕੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਛਤਰੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰੀਬ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 365 ਛਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 550 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੋਕੂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।